हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब? ठीक हो? मैं हूं राशिद मिर्ज़ा, एक बार फिर आपका मिर्ज़ा व्यूज़ पर वेलकम करता हूं। और आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं बांग्लादेश और इंडिया के जो वाटर इशू है उसके बारे में। मैंने एक न्यूज़ देखा था कि चाइना कुछ इन्वेस्ट करने जा रहा है 1 बिलियन जो बांग्लादेश की सपोर्ट में। तीस्ता रिवर जो है उस प्रोजेक्ट में, और उसको वाटर को मेंटेन करने के लिए, और उसको जो भी उसकी बांग्लादेश को ज़रूरत है पानी की, उसके लिए जो उसकी सपोर्ट करेगा 1 बिलियन, बड़ी बात है। और आई थिंक ये इंडिया के साथ टॉप प्रॉब्लम चल रहा है बांग्लादेश को, शायद इस वजह से चाइना कर रहा है, या वैसे ही उसका कोई इंटरेस्ट है या कोई बेनिफिट है। देखते हैं चाइना क्यों इन्वेस्ट करने जा रहा है। बांग्लादेश चाइना के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं अभी। और जैसे कि पाकिस्तान चाइना के भी अच्छे हैं, बांग्लादेश चाइना के भी बहुत अच्छे हैं। और अभी इंडिया और चाइना के रिलेशन थोड़े से ख़राब हैं बॉर्डर की वजह से। तो चलिए रिवर का इशू सुनते हैं, इसके बारे में क्या एक्चुअली क्या है। मुझे अभी तक इसके इशू के बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो फिर ज़्यादा बात नहीं कहते, उससे पहले वीडियो देखें उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, भारत के रिश्ते अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ इन दिनों अच्छे नहीं चल रहे हैं। ये तो है, नेपाल, पाकिस्तान और चीन इसका थोड़ा ही बहुत गड़बड़ उदाहरण है। है। लेकिन इसी कड़ी में जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का भी नाम अब जुड़ने सा लगा है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ अब चीन के रिश्ते दिन प्रतिदिन अच्छे ही होते जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ये आर्टिकल उस ओर इशारा कर रहा है कि चाइना के पैर अब बांग्लादेश में भी उसी तरह पड़ने लगे हैं जिस तरह नेपाल और चीन में पड़ने लगे थे। चाइना टू लैंड बांग्लादेश ऑलमोस्ट $1 बिलियन फॉर तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट, रिपोर्ट्स बांग्लादेश मीडिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताएं कि बांग्लादेश में भारत की 54 से भी ज्यादा नदियों का पानी और नदियां बांग्लादेश में जाती हैं, और इसी के साथ ही उनमें से एक नदी है तीस्ता नदी। और दोस्तों, इस तीस्ता नदी की स्थिति के बारे में भी आपको जानकारी दे दें। ये है प्यारा भारत, ये है प्यारा भारत, ये है चीन और ये है बांग्लादेश। और दोस्तों, ये सिक्किम के पास से ये तीस्ता नदी आती है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के पास मिलकर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। लेकिन जो ये तीस्ता नदी है, इसी तीस्ता नदी पर डैम बनाया गया है भारत के द्वारा, ताकि इस डैम का पानी भारत के अलग इलाकों में छोड़ा जा सके। और इसी के चलते ये तीस्ता नदी का पानी डैम बनाकर भारत का वेस्ट बंगाल में भी जाता है। और यही कारण है कि वेस्ट बंगाल आड़े आ जाता है बांग्लादेश और भारत के बीच में। और दोस्तों, वेस्ट बंगाल का कहना है कि इस डैम का जो पानी है, तीस्ता नदी का पानी है, वो वेस्ट बंगाल में आएगा, लेकिन बांग्लादेश नहीं जाना चाहिए। यही कारण है कि बांग्लादेश इसके ऊपर लगभग 8 सालों से भारत के ऊपर एक डिपेंडेंट है कि आप हमारे साथ इसको लेकर एक डील कर लीजिए। लेकिन भारत ने इसे डील की ओर अंजाम नहीं दिया, क्योंकि वेस्ट बंगाल की जो एक सीएम है, उन्होंने इसको लेकर आपत्ति जता रखी है। यही कारण है इस डैम का पानी अब वेस्ट बंगाल जाता है। और जब ये नदी सूखी होती है, जब मानसून का सीजन चला जाता है, तब यही पानी वहां पर बांग्लादेश में सूखे के हालात पैदा कर देता है। यही कारण है कि वहां की सरकार इस नदी के ऊपर बहुत बड़े बड़े डैम और इसी के साथ ही जो एक बन्ना बांधने का काम होता है, जो एक बाढ़ के कंट्रोल करने के लिए मिट्टी लगाने का काम होता है, वो काम अभी यहाँ पर सरकार कर नहीं सकी है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर समय में यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात नहीं बनते हैं। बस मानसून के समय में ही यहाँ पर दिक्कतें सामने आती हैं। यही कारण है कि बांग्लादेश की सरकार को यहाँ पर अब अपने जो बाढ़ से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं उनको एक कम करने के लिए और बहुत से एरिया को बाढ़ से बचाने के लिए यहाँ पर अब बांग्लादेश की सरकार को $1 बिलियन का लोन लेना पड़ा है चीन से। लोन है। और दोस्तों, इसी कमी को पूरा करते हुए जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन सिंगला जी, वो भी अब बांग्लादेश की विजिट करने जा रहे हैं। और दोस्तों, ये विजिट इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अभी फिलहाल कुछ हद तक खटास भरे दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत की और बांग्लादेश ने बिल्कुल ही मुंह मोड़ लिया है, जैसे कि नेपाल और पाकिस्तान ने मुंह मोड़ा है। लेकिन उन्होंने तो मुंह मोड़ा है अपनी करतूतों के कारण, लेकिन भारत बांग्लादेश को मनाने की कोशिश जरूर करेगा। और इसी के चक्कर में भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन सिंगला जी अपनी विजिट भी करने जा रहे हैं।
इस विजिट में बांग्लादेश के पीएम के साथ वो मीटिंग करेंगे। इसी के साथ भारत और बांग्लादेश की बायलैटरल टाइज को बढ़ाने के लिए भी बातचीत होगी। लेकिन दोस्तों हमारा एक यही मानना है कि आज जो बांग्लादेश है वो बांग्लादेश कभी भी भारत के साथ अपने रिश्ते खट्टे नहीं कर सकता, क्योंकि उसे भी अच्छी तरह से पता है कि चीन बहुत चालबाज है और अगर चीन को खुली छूट दी गई तो वो तिब्बत जैसा हाल पूरी दुनिया के दूसरे देशों को बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगा। यही कारण है कि बांग्लादेश नेपाल और पाकिस्तान से ज़्यादा समझदार माना गया है और भारत के साथ भी उसने हर बार भारत का साथ ही दिया है। हाल ही में पाकिस्तान के पीएम के साथ उनकी बातचीत हुई थी, उस बातचीत में भी जो एक इमरान खान थे उन्होंने कहा था कि कश्मीर मुद्दे पर आप हमारा साथ दीजिए, आप एक मुस्लिम कंट्री हैं। तो इस पर भी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया था कि ये काम बांग्लादेश के पीएम नहीं कर सकते, क्योंकि भारत हमारा बहुत ही एक सहयोगी देश है और भारत के साथ हमारे बहुत ही जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि चाहकर भी बांग्लादेश आज भारत के खिलाफ हो नहीं सकता और चीन के साथ ये लोन जिस तरह से लिए गए हैं उसी की कमी को पूरा करने के लिए भारत के फॉरेन सेक्रेटरी जाकर बांग्लादेश में अपने जो बायलैटरल टाइज हैं उनमें बढ़ाने की ओर कदम उठाने वाले हैं और बहुत जल्द हमें इस विजिट के चलते एक बड़े प्रोजेक्ट भी बांग्लादेश से मिल सकते हैं। ओके, तो ये था जी इनका टॉपिक और ये था इनका वीडियो। जो कि बांग्लादेश और तीस्ता रिवर के बारे में चाइना इन्वेस्ट करने जा रहा था। अब इनको प्रॉब्लम हो गई है। पहले बांग्लादेश की बात नहीं मान रहे थे। वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बांग्लादेश को पानी देने में एग्री नहीं थी। वो कह रहे थे कि जो पानी है वो वेस्ट बंगाल में यूज़ होना चाहिए, वो हमारा पानी, हम बांग्लादेश को पानी नहीं देंगे। अच्छा, तो ये है। तो अभी बांग्लादेश जो है चाइना के साथ कुछ करने जा रहा है। वहाँ पे शायद रिवर को गहरा करेंगे, बंद बनाएंगे, या वहाँ पे कोई डैम बना सकते हैं, या फिर पानी को कुछ ना कुछ स्टोरेज का जो है ना वो इंतज़ाम करेंगे ताकि वो सूखे के दिनों में पानी को यूज़ कर सकें, जब बारिशें नहीं होती उस टाइम पे सर्दी में। तो शायद इसी बारे में उनको कुछ प्रॉब्लम है। तो वो अभी इनको सेक्रेटरी जो है ना वो हर्ष, क्या नाम है उनका, वो भी जा रहे हैं उधर बांग्लादेश। उस आपस में बायलैटरल टाइज के लिए कुछ उनसे वो बात करेंगे कि चाइना के साथ आप मत डील करो, आप ये करो, आप वो करो, अपनी बातें मनाने की कोशिश करेंगे। और बांग्लादेश भी अच्छा इंटेलिजेंट कंट्री है, वो भी अपना फ़ायदा सोचेंगे और जो उनको अपने कंट्री के लिए बेस्ट होगा वही करेंगे। तो देखते हैं क्या बात है। ये इशू है और ज़्यादा डिटेल में इस इशू को जानेंगे। ये बहुत पहले का इशू है लेकिन मुझे इसके बारे में पता नहीं था। अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस चल रही थी तो मैंने सोचा यार मैं भी इसको जानूँ, इस इशू के बारे में। पानी का मसला तो पाकिस्तान और इंडिया का भी है, तो वैसे ये सब कंट्री का अभी पानी पे फाइट हो सकती है। आगे आने वाले सालों में बोलते हैं कि अगर फाइट हुई तो पानी की वजह से होगी। तो होप कि ना हो, सब बातों से, डायलॉग से हल हो जाए प्रॉब्लम्स सब कंट्री के आपस में, ठीक है। तो ये था जी वीडियो। चाइना ने 1 बिलियन कहाँ इन्वेस्ट करने का और लोन देने का है, रिवर के मामले प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं उन्होंने, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर आपको इस इशू के बारे में कुछ डिटेल मालूम है तो ज़रूर बताइए, अपनी राय अपनी कमेंट्स में कीजिए, और अगर अच्छी लगे तो मिजाज व्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।